उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले गठबंधन की हलचल छोटे दलों में तेज हो गई है, लेकिन बड़े दलों ने भी उनमें भी कोई आपको बताते हैं कि कमी नहीं छोड़ी, लेकिन रार भी जरूर दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी यूपी में खुद को बड़ा भाई मानती है और पिछले ही हफ्ते अखिलेश यादव दिल्ली में सुनाकर भी आए हैं कि कांग्रेस यूपी के मुगालते में ना रहे और जमीनी हकीकत के हिसाब से ही सीटों की जिद करे। समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस को 80 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और बड़ी खबर आपको देते हैं। यूपी में कांग्रेस के बड़े नेता और सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए हिंदुस्तान में किसी भी दल को कांग्रेस का ही हाथ थामना पड़ेगा, कांग्रेस का ही। इमरान मसूद ने ममता बनर्जी का उदाहरण देते हुए समाजवादी पार्टी को सलाह दी है कि बिना कांग्रेस का हाथ थामे बीजेपी को हराना नामुमकिन है। आज विकल्प कांग्रेस है, बहुत स्पष्ट कह दूं। राहुल गांधी है जिसके अंदर दम है, जो लड़ सकता है। राहुल गांधी का हाथ जो नहीं थामेगा, तो या तो इधर थाम लीजिए हाथ या इधर थाम लीजिए। बीच का कोई रास्ता नहीं बच रहा है अब देश में, बीच का कोई रास्ता नहीं है कि आप बीच का रास्ता निकाल लेंगे। बीच का रास्ता देख लीजिए आप, बीच के रास्ते वाले कहां चले गए। अकाली, शिवसेना, डीएमके, टीएमसी और गिनमो छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है, या तो इधर हाथ पकड़िए या तो इधर हाथ पकड़िए। नहीं, राहुल जी का हाथ थामना होगा, ये उल्टा मत कर रही है। अखिलेश जी, राहुल जी का ही हाथ थामना होगा। अब क्या हो रहा बंगाल में? अगर बंगाल में थामा लिया होता हाथ तो यह हाल ना होता जो हुआ है कि ताश के पत्ते की तरह पूरा का पूरा साम्राज्य ही ढा दिया। इमरान मसूद इतना ही नहीं कहते हैं, पिछले दिनों अखिलेश ने दिल्ली में जो कांग्रेस को नसीहतें दी थी, उसके उलट कांग्रेस ने यूपी में सभी 403 सीटों पर तैयारियां रखी हैं। इमरान बताते हैं कि कांग्रेस ने 3 कैटेगरीज में सीटों को बांटा है। पहली कैटेगरी में उसके 170 सीटें हैं। तो इमरान मसूद जो कैटेगरी से उसकी बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को संकेत भी अब दिए जाने लगे हैं कि आप अपने मन मुताबिक गठबंधन नहीं कर सकते हैं, आपको कांग्रेस की जो है बात सुननी पड़ेगी और सीटें नहीं मिली तो फिर चिंता वाली बात भी है। मेरी 170 सीट हमने एक कैटेगरी की लिस्टेड कर करके सूची सौंप दी है, तो बाकी बी कैटेगरी हम लोग जो काम कर सकते थे वो सब कर लिया हमने। स्पष्ट कर, तो हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, भीख में कुछ नहीं चाहिए हमें कुछ भीख में नहीं चाहिए किसी से भी। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। नहीं देगी। हम मांग कब रहे हैं? हम मांग कब रहे हैं? यही तो दिक्कत है ना कि ये नैरेटिव, कल भी एक अखबार में खबर चल रही थी। अरे आप क्या नैरेटिव बना रहे हैं? हम मांग कब रहे हैं आपसे? भाई कुछ नहीं मांग रहे हैं हम। टेबल पर डिस्कशन होगा, बात होगी, तब उसके अंदर तय होगा। हम कब मांग रहे हैं आपसे कुछ भी? हाँ, तो आपसे ये कह दिया कि हम इतनी सीटें दे देंगे। कौन है आप देने वाले? भाई कौन है देने वाले? हम आपस में तय कर लेंगे, बात शब्द इस्तेमाल करिए। नो, हम अपने आपस में तय कर लेंगे, ये शब्दों का इस्तेमाल होगा। आप देने वाले नहीं हो, कोई भी देने वाला नहीं है, हम भी नहीं कह रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं, मैं तब भी कहा था कि मैं अकेला लड़ने को तैयार हूं। पूछ लीजिए आप पार्टी में। और कांग्रेस अगर अकेले लड़ती तो शायद बेहतर और रिजल्ट होते, 6 से ज्यादा एमपी होते हम। हो सकता है बीजेपी ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन 6 से ज्यादा एमपी होते हम। तो आप देने वाले कौन है ये कहा गया है। पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को यह संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर उनके मन मुताबिक गठबंधन नहीं हुआ, सीटें नहीं मिली, तो दल तो और भी हैं जिनसे कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। वैसे उत्तर प्रदेश में जब से चुनावी सरगर्मी शुरू हुई तब से ऐसे 3 दल सामने आ चुके हैं जिन्हें लेकर गठबंधन की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इनमें से एक है बीएसपी, जिसके साथ ओवैसी से लेकर कई दल गठबंधन की हसरत पाले बैठे हैं। दूसरे हैं ओवैसी, जो दलित और पिछड़े दलों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तक जो भी बीजेपी को हरा सके उन सभी दलों से गठबंधन को तैयार दिख रहे हैं। और तीसरे दलित वोट की राजनीति शुरू कर रहे चंद्रशेखर हैं, जिनके लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। तो क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ओवैसी से भी गठबंधन कर सकती है? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे खारिज नहीं किया है। नहीं, देखिए,
हमारी तो केमिस्ट्री, पॉलिटिकल लोगों की केमिस्ट्री कभी खराब नहीं होती। अपने अपने हित होते हैं, केमिस्ट्री थोड़ी खराब होती है कभी। अपने अपने हित होते हैं, अपने अपने हित के ऊपर बात होती है और इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। कॉमन एजेंडा होता है कि भाई आपका टारगेट ये है तो इसको अचीव करना है, तो ठीक है बात करते हैं। ये वो एक तरीका है, वही प्रोसेस है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। व्यक्तिगत तो सबके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, सबके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। भाजपा को हराने वाला जो भी होगा उसका स्वागत। उत्तर प्रदेश की राजनीति आखिरकार धर्म, मजहब, जाति, बिरादर पर घूमकर आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते की सियासी गतिविधियों पर अगर गौर करें तो एक तरफ यूपी की राजनीति में किसी ना किसी तरह राम नाम की चंदा चर्चा चल रही है, तो दूसरी तरफ यूपी की चुनावी सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने एक बार फिर मजहबी तार छेड़ दिए हैं। रविवार को यूपी के बहराइच में ओवैसी की रैली हुई। इस रैली में ओवैसी ने बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर और बीफ एक्सपोर्ट से लेकर बॉर्डर तक की बात कर दी। यूपी के चुनावी बिसात पर क्या है इस बार ओवैसी का दांव, आपको दिखाते हैं। तकरीर में संविधान, तकबीर की जुबान, यूपी की जमीन पर ओवैसी की आमद हो चुकी है। मुल्क की सियासत में पूरब के बंगाल से पश्चिम के महाराष्ट्र तक और उत्तर के बिहार से दक्षिण के तेलंगाना तक हैदराबादी पतंगबाजी यूं ही चल रही है। हम अपने इतिहास की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे। और ओवैसी को गेम कुछ यूं बदलना है कि बहराइच की पहली रैली से ही दलित वोट के जुगाड़ में जुट चुके हैं। और काशीराम ने कहा था, ये जीत के जरूर जाती हैं, मगर ये चमचों का रोल अदा करते हैं। फिलहाल ओवैसी कांशीराम से आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन पूरी उम्मीद पाल रखे हैं कि यूपी में दलित वोटों की सियासत करने वालों का साथ उन्हें मिल जाए। अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी। मगर हिस्सेदारी और बराबरी की बात ओवैसी करेंगे किससे, ये साफ नहीं है, क्योंकि सत्ता की जंग में हिस्सेदारी और बराबरी की बात के लिए जमीन पर वक्त की दरकार होती है। और ओवैसी की पार्टी की इंतखाबी औकात इतनी रही है कि अब तक यूपी में 3 चुनाव लड़े, 2017 में 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लड़ी हुई सीटों पर वोट हासिल बमुश्किल 2 लाख यानी 2 से 4%। फिर 2022 में 97 सीटों पर हौसला दिखाया, वोट वही मिले करीब 3-3.5 लाख यानी 2.5 से 5%। और फिर 2024 में लड़े, 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, मगर वोट हासिल हुआ सिर्फ 70 से 80 हजार यानी 1% से भी कम। लेकिन ओवैसी को लगता है कि एनकाउंटर, बुलडोजर, बीफ, बगावत का जिक्र करके वो सियासत की रवायत और इंतखाबी दास्तान बदल देंगे। चाहे उत्तर प्रदेश हो या जिस किसी भी भारत का स्टेट हो जहां पर बीजेपी की सरकार है, हम वहां पर देखते हैं कि बुलडोजर से किसका घर तोड़ा जाता है। हम जानते हैं कि किसके किस्मत में एनकाउंटर लिखी हुई है। हम जानते हैं कि किस समुदाय के नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर दिया जा रहा है। 17,000 एनकाउंटर हुए। बताइए, संविधान रूल ऑफ लॉ की बात करता है, संविधान रूल बाय गन की बात नहीं करता। अगर कोई उत्तर प्रदेश की सरकार ये समझ रही है कि पोस्टर दिखाकर, आई लव मोहम्मद के दिखाकर आप उत्तर प्रदेश या भारत के मुसलमानों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कम कर सकते,